बातचीत कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हालांकि ये जो डिस्कशन है वो आज एक तरफा होने वाला है, जो कि मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करती हूँ, लेकिन जूम के माध्यम से मुझे वन वे कम्युनिकेशन ही करना पड़ता है। नॉट एन इशू। आज हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को देखते हैं या समझते हैं। तो देखिए, जब भी कभी हेल्थ की बात आती है तो हमेशा एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई आप स्वस्थ हो, यानी आपके स्वस्थ रहने की डेफिनेशन क्या है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप किस प्रकार से जान पाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब रहता है मुझे, वो ये रहता है कि मैडम हम सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। क्योंकि एक बीमार इंसान ना तो ठीक से खाना खा पाता है और ना ठीक से काम कर पाता है। तो क्या स्वस्थ होने का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो केवल हमारे तक ही सीमित है? शायद मेरे हिसाब से नहीं है। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उन्होंने सामने रख करके दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक स्वस्थ इंसान की पहचान होती है कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, वो मेंटली स्वस्थ है, यानी अपने दिमाग से भी स्वस्थ है। इसका मतलब होता है कि वो अपने काम पर फोकस कर पा रहा है। अगर वो पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है, अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं। और तीसरा एक रूप होता है कि वो सोशली लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, वैसे भी आप दिन भर में इतने सारे अलग अलग भांति भांति के प्राणियों से मिलते हैं कि आपने एक चीज नोट करी होगी कि हर इंसान का मिलने का, आपसे कनेक्ट होने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कई लोग आपसे इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं दिल खोल करके कि आपको उनसे मिलकर मजा आ जाता है, कि वो खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा झिझकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो इंसान होते हैं, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नजर में स्वस्थ नहीं होते हैं। एक पूरे फिट इंसान की पहचान होती है कि वो फिजिकली भी मेंटेन रहे, वो दिमाग से भी तंदुरुस्त रहे, यानी अपने काम पर फोकस कर पाए, और वो सोशली भी लोगों से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाए। अब ये सब तरीके से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं हम लोग, कैसे फिट रह सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर के ना कुछ बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं आपकी जिंदगी में, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपकी डाइट, यानी आपका खान पीन। आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अहम बात होती है। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में भांति भांति का भोजन है। जैसे कि हमारे आकाश सर के यहाँ जाए छत्तीसगढ़ में तो कुछ अलग प्रकार का भोजन है, राजस्थान जाए तो अलग भोजन है, अभी जहां मैं नागपुर में बैठी हुई हूँ यानी हमारे महाराष्ट्र में अलग प्रकार का भोजन मिलता है। तो हर प्रकार का एरिया एक अलग प्रकार का आपको भोजन देता है। लेकिन आजकल क्योंकि कोरोना के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेकर के इतना सजग हो गए हैं, इतना कंसर्न हो गए हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार की डाइट आ गई है। जैसे उसमें एक डाइट है कीटो डाइट। जो भी लोग थोड़ा हेल्थ को लेके कंसर्न है और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, उन्हें इस डाइट के बारे में जरूर पता होगा। कीटो डाइट के माध्यम से डॉक्टर आपको एक चार्ट बना करके देता है जिसमें आप हफ्ते के 7 दिन क्या क्या खाएंगे वो उसमें मेंशन किया जाता है प्रॉपरली। जैसे एक दिन सिर्फ आपको दाल रोटी खाना है, दूसरे दिन आपको सिर्फ चावल और सब्जी खाना है, तीसरे दिन आपको कुछ जंक फूड भी खाना है। इस प्रकार से 7 दिन का पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के माध्यम से आपको दिया जाता है, जो आजकल जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनमें बहुत तेज गति से ये बढ़ता जा रहा है प्रचलन। लोग कीटो डाइट फॉलो करने लग गए हैं। उसी प्रकार इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आधा दिन भूखे रहते हैं, 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे और 12 बजे के बाद वो खाना पीना अपना स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार का हो गया कि भाई हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाना है। ये भी एक प्रकार का डाइट होता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हमें खाते रहना है। फिर आजकल लोग वीगन बनते जा रहे हैं। वीगन मतलब वेजिटेरियन है, यानी किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। और वीगन का मतलब होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, यानी दूध, दही, छाछ ऐसे प्रोडक्ट भी वो लोग नहीं खा पा रहे हैं। और चौथा होता है लो कार्ब्स डाइट। लो कार्ब्स डाइट यानी ऐसा खाने की चीजें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि कुछ सब्जियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आलू।
आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन क्या आप खुद ही सोचिए, आप आलू एक ऐसी सब्जी होती है जो आपको हर दूसरे दिन खाने को मिलता है किसी ना किसी चीज में मिक्स होकर के, लेकिन लो कार्ब डाइट के अंतर्गत आप आलू नहीं खा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको डाइट बता रही हूं ना, ये अलग अलग प्रकार की डाइट आजकल की दुनिया में, आज के फैशन में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होते जा रहे हैं। दूसरा एलिमेंट जो आता है हमारी जिंदगी में, क्या आपने अपने खान पान के ऊपर ध्यान दे दिया? अब तंदुरुस्त होने के लिए आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। तो आजकल आप देख रहे हो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज भी आपके सामने आती रहती हैं। जैसे कोरोना के बाद कई लोगों ने योगा करना स्टार्ट कर दिया, एरोबिक्स करना स्टार्ट कर दिया, जुम्बा करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखिए कि योगा भारतवर्ष की 5000 साल पहले की पद्धति है। मतलब योगा इंडिया में ही आया था, हिंदुस्तान में ही आया था, और विदेशी लोगों ने हमसे ये कल्चर अपनाया था, पर हम भूल गए थे इस कल्चर को। और जब कोरोना आया तो वापस से हमको अपनी पुरानी सभ्यता याद आई और लोग वापस से योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, ये सारी चीजें अपनाने लगे। रीजन वही, हमें सबको तंदुरुस्त होना है। और तीसरा एक एलिमेंट जो है आपकी लाइफ स्टाइल, क्योंकि डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल का क्या करोगे? जो आपकी रोज की जिंदगी चल रही है उसका आप क्या करोगे? उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो देखिए, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं ना, आजकल की जिंदगी में बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई का प्रेशर है, जो जॉब कर रहे हैं जॉब का प्रेशर है, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बिजनेस का प्रेशर है, या हमारी बहुत सारी होम मेकर्स, हाउस वाइफ जो हैं, उन्हें घर का भी प्रेशर है कि भाई आजकल का दुनिया में जॉब इतनी जल्दी जल्दी जाती हैं कि आज जॉब है कल जॉब नहीं है, घर कैसे चलेगा। बहुत प्रकार का प्रेशर आज के समय में एक इंसान अपने दिमाग में लेकर के चल रहा है। इसकी वजह से अपने खान पीन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो सामने आ रहा है वो खा रहे हैं, जंक फूड है या कुछ भी खाना है, बस पेट भरने से मतलब है। अब जो पेट भरने से मतलब है, उस चक्कर में हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं, बहुत प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम पूरी तरीके से डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में जो हमारी उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी बाधा जो है वो डालते जा रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक अरेस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, इतने प्रकार की बीमारियां आज के समय में होती जा रही हैं, जो कि एक समय पे कहा जाता था कि ये वो बीमारियां होती हैं जो 50 साल के बाद शुरू होती हैं। मतलब ये बुढ़ापे की निशानी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं लोग, हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना के जाने के बाद में आज के समय में कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि गुजरात में जब गरबा चल रहा था, 28 साल के नए नए लड़के लड़कियां गरबा खेलते हुए उनको हार्ट अटैक आ रहा था और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। अब कोई जिम कर रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, हार्ट अटैक आ गया, खेल खत्म। ये इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज में पैनिक हो रहे हैं। अगर आपको जरा सा सरदर्द हो रहा है, आप दवाई खा ले रहे हैं, आपको हल्का सा बुखार हुआ, आप दवाई खा ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप दवाइयों के ऊपर दिन प्रतिदिन डिपेंड होते जा रहे हैं, ये दवाइयां आपके लीवर पे, आपके किडनी पे, आपके ब्रेन पे, आपके ओवरऑल हेल्थ ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालती जा रही हैं। इसीलिए आज के समय में किसी भी बीमारी का ना कोई समय रह गया है और ना ही कोई उम्र रह गई है। पुराने समय पर एक बार नजर डालिए कि पुराने समय में आप अपने दादा दादी से कभी बात करिएगा या फिर अपने माताजी पिताजी से ही बात करिएगा, वो आपको एक लाइफस्टाइल बताते थे कि हमने बचपन में बहुत खेला कूदा, हम बाहर निकलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, हम तो घर ही नहीं आते थे, फिर सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का योगा करना, बाहर की दुनिया के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, लोगों से बातचीत करना, हंसना खेलना, ये जिंदगी हुआ करती थी। आज के समय की जिंदगी क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फोटो खींच करके किसी सोशल मीडिया पर डाल सके। जरा से कुछ भी हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, हम दवाइयों के ऊपर चले गए ताकि हम फटाफट तुरंत तंदुरुस्त हो जाएं, वापस से फिट हो जाएं, काम करने लग जाएं।
खाने के नाम पे जो चीज सबसे जल्दी बनती है वो चीज हम तैयार करने में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या पौष्टिक चीजें हैं नहीं है, हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब हो गया है। तो अगर मैं ये कहूं कि पुराने समय में लोग जीते ज्यादा थे, मरते बहुत लेट थे, लेकिन आज के समय में लोग जीना भूल चुके हैं, इसीलिए मौत के आने की जो गति है वो बहुत आ रही है, क्योंकि हमारा ध्यान ही उस तरफ चला गया है। तो जब हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को लेके इतने कंसर्न हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो हम फिर भी मिस कर रहे हैं? मतलब कुछ तो है जिंदगी में जो हमसे छूट रहा है। इतना टेंशन लेने के बाद भी हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। क्या रीजन है, क्या मिस हो रहा है हम सभी से? तो देखिए, ये है जो हमसे मिस हो रहा है, न्यूट्रिशन, पोषण। वो पोषण जो हमारे शरीर को हमारे जन्म लेने से लेकर मरने तक चाहिए होता है, वही न्यूट्रिशन, वही पोषण हम सभी लोग अपनी जिंदगी में मिस करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। अब अगर इसी न्यूट्रिशन की मैं परिभाषा पूछूं, जैसे मैंने आपके हेल्थ की पूछी थी कि भाई क्या है न्यूट्रिशन, मतलब क्या कोई दवाई खाना न्यूट्रिशन है? क्या कोई गोली जो आपको किसी डॉक्टर ने दे दी, आपको उससे पोषण मिल रहा है? आप बोलोगे नहीं। तो मैं कहूंगी कि अच्छा, रोटी सब्जी खाना खाने से पोषण मिल रहा है? तो आप बोलोगे हम तो रोज खाते हैं फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या परिभाषा होती है इस पोषण की, इस न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है? तो देखिए, न्यूट्रिशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सारे डाइटरी सप्लीमेंट चाहिए। आपकी थाली में जो खाना है उसके अंदर विटामिन, मिनरल, हर्बल, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मौजूद होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती हूँ कि पोषण की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेज अपनी जिंदगी में देखने होते हैं। हर कुछ समय बाद उनकी जिंदगी बदलती है। भाई शादी होती है, जिंदगी बदलती है, बच्चे होते हैं, जिंदगी बदलती है, बुढ़ापा होता है, जिंदगी बदलती है। तो वो जो डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में होती है, जो कमी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, वो कमी उनके बॉडी में पाई जाती है। अब मैंने ये वर्ड जो बोल दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में चिपक गया कि ये क्या होता है। धैर्य रखिए, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे इसी सेशन में मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सुनते जाइए, आराम से सुनते जाइए, और चीजें जहां पर मैं जो बोलूं नोट करते जाइए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी महिलाओं के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनकी हेल्थ को, उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन की मैंने आपको परिभाषा बता दी है कि भाई विटामिन होना चाहिए, हर्ब्स होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होना चाहिए, सारे प्रकार के मिनरल्स होना चाहिए। ये मैंने एक डेफिनेशन बताई है, ये सब होना चाहिए। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों इतनी सारी चीजें हम अपने खाने के अंदर देखें? तो देखिए, आज के समय में आप लोग बोलेंगे हम घर का खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ हैं, हम तो बाहर का खाना ही नहीं खाते ना, हम होटल जाते ही नहीं है, हम रेस्टोरेंट जाते ही नहीं है, हम घर का बना खाते हैं। अब इसके अंदर दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, घर में जो खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, चारों चीजें बन रही हैं, लेकिन क्या ये चारों के चारों जो आपका घर में मील बन रहा है, जो खाना बन रहा है, लंच बन रहा है, डिनर बन रहा है, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके माताजी पिताजी के लिए, क्या सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए वो खाना पर्याप्त है? भाई जिसकी जैसी बॉडी होगी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपकी वाइफ की या फिर आपकी सिस्टर की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग होगी, आपकी, क्योंकि आप यंग एज में, अलग बॉडी रिक्वायरमेंट होगी। आपका बच्चा अभी छोटा है, उसको अलग पोषण की जरूरत है, और आपके माँ बाप जो सीनियर सिटीजन है, थोड़े वृद्ध हैं, उनके शरीर के पोषण की जरूरत भी अलग है। तो घर में अगर 4 प्रकार के एज ग्रुप के मेंबर हैं, तो उन चारों प्रकार के एज ग्रुप के मेंबर्स की बॉडी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, पोषण की जरूरत अलग अलग है। और दूसरी बात, जो खाना आप लोग घर में खा रहे हैं, क्या वो खाना पूरी तरीके से तंदुरुस्ती आपको दे रहा है? क्या उसमें सारा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है? तो आई एम श्योर इसका जवाब होगा नहीं। इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि आप फ्रूट खा रहे हो। आप बोलोगे मैडम हम फल फ्रूट खाते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा खाते ही नहीं है। क्या वो फल फ्रूट आपके लिए सेफ है? क्या आपको उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है? ऑब्वियसली जवाब ना ही है आप सभी का, कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में जब सब्जियां आती थी घर में, तो कभी भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
आप अपने दादा दादी से पूछ के देखिए, क्या उनने कभी कोई सब्जी दाल या कुछ भी सामान, फ्रिज बने ही नहीं थे दुनिया में, पर फिर भी सब्जियां अच्छी रहती थी। आज के समय में, आज सुबह जो सब्जी लेके आ रहे हो वो शाम तक खराब हो जा रही है। कारण क्या है उसका? क्योंकि जिस प्रकार से वो पैदा की जा रही है, खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इतना ज्यादा डाला जा रहा है कि सब्जियां ओरिजिनल तरीके से पैदा ही नहीं हो रही हैं, ना ही कोई फ्रूट, कोई फल ओरिजिनल तरीके से बढ़ रहा है। इसीलिए आज के समय में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी ऐसे फल जिनके अंदर रस पाया जाता है, आपको मिलता ही नहीं है। आप नींबू घर में लाते हैं, नींबू को निचोड़ेंगे बट उसके अंदर कोई रस ही नहीं निकलेगा। आप कहेंगे ऑरेंज खाना है, संतरा खाना है, संतरा आप काट के देखेंगे उसके अंदर कोई रस ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सारे केमिकल के थ्रू पकाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद आप बोलोगे कि घर का खाना भी हमारे पोषण के लिए काफी नहीं है, तो अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? डॉक्टर के पास जाएं तो वो तो दवाइयां ही देने वाला है, तो हम और बीमार होने वाले हैं। तो भैया अगर जिंदा रहना है तो कैसे रहना है? तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेचुरामोर आपके लिए अलग अलग प्रकार से 4 अलग अलग सेगमेंट लेकर के आता है, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट होता है आपका डेली न्यूट्रिशन का, जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन रहने वाला है। डेली न्यूट्रिशन के अंदर आपको सभी प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। आप बोलोगे कि हाँ, ये नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि फीमेल के लिए और बच्चों के लिए मैडम ने कहा था बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? देखिए, यहां पे मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी थोड़ी कम जरूरत होती है हमारे शरीर में, जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी कम मात्रा में शरीर को जरूरत होती है, पर होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और जितना भी हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है वो। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी वो पोषण पदार्थ जिनकी हमें बहुत जरूरत है, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और वो पोषण पदार्थ जिनकी कम मात्रा में जरूरत है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर, जिनकी कम जरूरत है, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ डेली न्यूट्रिशन में माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन डाले गए हैं। उसके अलावा ओमेगा 3, DHA और फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि आपकी स्टेमिना को, एनर्जी को बिल्डअप करता है। दूसरा जो सेगमेंट आता है वो फंक्शनल न्यूट्रिशन का आता है, और फंक्शनल न्यूट्रिशन का जो सेशन है वो कल मैं लेने वाली हूँ आपको सेम समय पर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपके बॉडी में अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, इस प्रकार की बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं बिना कोई एलोपैथिक दवाई खाए बिना। तो इसके फंक्शनल न्यूट्रिशन के लिए आपको कल तक का वेट करना है। तीसरा होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको ला करके दिए हैं जो कि आपको कफ में, कोल्ड में, बुखार में, या फिर कोई भी ऐसी डिसीज जो आपको आए दिन आती रहती है आपके सामने, जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो कई लोगों को शरीर में जकड़न, गले में खराश होना, रात में हल्का फुल्का बुखार आना, ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसके निवारण के लिए आयुर्वेदा के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट नेचुरामोर आपके लिए लेकर के आता है। और चौथा होता है हर्बल ग्रीन टी। हर्बल ग्रीन टी में आप मार्केट में देखोगे, मतलब अलग अलग ब्रांड आपके लिए ग्रीन टी लेकर के आता है, लेकिन नेचुरामोर ने ऐसी हर्बल ग्रीन टी आपके सामने ला करके दी जो कस्टमाइज है। कस्टमाइज में क्यों वर्ड यूज कर रही हूं? क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक अलग ग्रीन टी है, अगर आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो एक अलग ग्रीन टी आपके लिए होकर के आती है, अगर डायबिटीज के पेशेंट्स को चाहिए तो एक अलग ग्रीन टी हम देते हैं, ब्लड प्रेशर वालों को चाहिए तो हम एक अलग ग्रीन टी आपके लिए लेके आते हैं। मतलब पहली बार इंडिया में ऐसी कोई कंपनी आई जो आपके लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर के आई जो सिर्फ आप ग्रीन टी के माध्यम से ही अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चाय की जगह उठा करके ग्रीन टी रख देनी है। और इसके ऊपर मेरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका रिकॉर्डिंग भी मैंने आकाश सर को पहुंचा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ डेली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में। अब डेली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की अंदर आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं,
4 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर हैं जो हर एज ग्रुप के लिए हम लोग देते हैं। और ये सभी प्रोटीन पाउडर, सबसे पहले ग्लूटन क्या होता है, देखिए ग्लूटन एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे घर में आटा बनाया जाता है, महिलाएं हमारी आटा बनाती हैं रोटी बनाने से पहले, तो वो आटा खिंचता है, जो स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को ही कहते हैं ग्लूटन। जैसे आप लोग जब बाहर जाते हैं खाना खाने, तो जो आप तंदूरी रोटी या जो मैदे की रोटी आपको दिया जाता है, वो अक्सर खाने के बाद में आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्टार्च पाया जाता है जो आपकी आंतों के ऊपर चिपक जाता है, एक लेयर बना लेता है, और उस लेयर की वजह से आपको पेट भरा भरा दिखता है, प्लस आपको अगले दिन एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द की शिकायत होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटन डाला जाता है। ये सारे के सारे प्रोटीन पाउडर ग्लूटन फ्री हैं, इस प्रकार का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं डाला गया है। दूसरा, ये नॉन जीएमओ है। अभी नॉन जीएमओ का मतलब क्या होता है? नॉन जीएमओ का मतलब होता है नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप बोलोगे ये क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया गया है। जब किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल केमिकल, कोई भी कलर या पेस्टिसाइड्स नहीं मिलाए जाते हैं, तो उसको एक प्रमाण दिया जाता है नॉन जीएमओ, यानी नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इन सारे प्रोटीन पाउडर में शुगर नहीं है, शक्कर नहीं है, ना आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है, ना शक्कर और ना ही किसी प्रकार का कोई मसाला। दूसरा, सभी के सभी प्रोटीन पाउडर 100% वेजिटेरियन है, किसी भी जानवर का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं किया गया है। तो हमारे जो जैनी समुदाय के लोग हैं वो इसको आराम से बेफिक्र होकर के ले सकते हैं, ये पूरे तरीके से आपको वेजिटेरियन मिलेगा। अब जब नेचुरामोर आपके लिए इतनी सारी चीजें लेकर के आता ही है, तो जब मैं हर चीज की डेफिनेशन दे ही रही हूँ, तो एक नेचुरामोर की भी डेफिनेशन दे देती हूँ कि नेचुरामोर क्या होता है। आजकल आप लोग बहुत सुनते हैं, या आप लोग मार्केट में जाते हैं, नेचुरामोर ये, नेचुरामोर वो, लेकिन मेरा सवाल है क्या है नेचुरामोर, क्या चीज है? तो नेचुरामोर का नाम रखा गया जो नेचर से भी कुछ ज्यादा है, नेचर प्लस मोर, जो नेचर से भी कुछ ज्यादा है, प्रकृति से भी हमने कुछ ज्यादा आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करी। अब आप बोलोगे मैडम प्रकृति से ज्यादा क्या लेकर के आ गए, भगवान तो हो नहीं आप? तो बिल्कुल भगवान नहीं है हम। प्रकृति से ज्यादा का हमारा मतलब है कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके तो आए आपके लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में लेकर के आए, साइंस के साथ में लेकर के आए। और आयुर्वेदिक चीजों से आप 100% जानते हो क्या होता है आयुर्वेदिक, समझते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या हम यूज करें, तो इसके लिए हमने स्पेशली कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बिना हाथ का यूज किए मशीनों की सहायता से बनाया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है कि हम हाइजीन मेंटेन कर पाते हैं। हाइजीन मेंटेन करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को शायद, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे देती हूँ कि कोरोना के वेरिएंट फिर से आने लग गए हैं। एक नया वेरिएंट ने फिर से दस्तक देनी चालू कर दी है, तो थोड़ा सा अभी से हाइजीन मेंटेन करना चालू कर दीजिए, ताकि बाद में पूरा पैक होके घूमने की आपको नौबत ना पड़े। लेकिन नेटसर्फ हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का हाइजीनिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आयुर्वेदिक चीजें आपके सामने लेकर के आए नेचुरामोर की वजह से। अभी नेचुरामोर ने आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आए 4 सेगमेंट में, जो पूरे फैमिली पैक है, यानी फैमिली के हर सदस्य के द्वारा ये यूज किया जा सकता है। टारगेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाए जो आपकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। साइंस और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने आया, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहार आ गई। अभी वापस से मत पूछना कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा शरीर में आपकी जरूरत है, जैसे कि आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी कम मात्रा में जरूरत है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर। और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपर्ट टीम बैठती है, जिनके अपने खुद के फॉर्मूला होते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करती हैं, अपने देश में लेकर के आती हैं और उस पर अपनी कंपनी का लेवल लगा करके बाहर मार्केट में बेचती हैं। नेटसर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पुणे में है, सिक्किम में है, और अपने प्रोडक्ट्स हम लोग खुद ही तैयार करते हैं, जो कि 100% नेचुरल होते हैं। और यही रीजन है कि आज 1 लाख से ज्यादा घरों में इन प्रोडक्ट्स को अपनाया जा रहा है, इन प्रोडक्ट्स को माना जा रहा है, क्योंकि हम अलग अलग समुदाय के लोगों को उनकी एज के हिसाब से है वो हम सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं।
पूरे तरीके से क्लिनिकली वैलिडेट है, यानी कि हर प्रकार का यहाँ पर सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशनल है स्पेशली उनकी जांच परख करने के बाद ये सर्टिफाइड किया जाता है, जो कि CTRI का सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं इनको। और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो किसी जानवर पर ना होकर के, क्योंकि हम क्रूएल्टी फ्री हैं, जब हम पूरे देसी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम किसी भी जानवर पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं टेस्ट करने के बहाने। ये जितने भी टेस्ट हैं वो ह्यूमन वॉलंटियर होते हैं, यानी एक इंसान ही होते हैं जिनको एज अ वॉलंटियर हम यूज करते हैं, और उनके ऊपर हम टेस्ट करके ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जांचते हैं कि भाई मार्केट में लाने से पहले हम उनका परीक्षण अच्छे तरीके से कर लें, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और CTRI का एक विशेष सर्टिफिकेट मिलने के बाद में ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आते हैं।